हम लोग अपना विज्ञान का सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, जीव विज्ञान का, जिसमें जैव प्रकरण जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें हम लोग आजकल श्वसन की बात कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने देखा श्वसन के बारे में, कैसे हमारा एक श्वसन और एक कोशिकीय श्वसन, ये दो एक अलग टाइप की अभिक्रिया हैं और एक से हमें ऊर्जा मिल रही है, और एक सिंपल अगर कहें वो हमारा फिजिकल प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम हवा को अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग अपना जो श्वसन का है उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे ये जो श्वसन है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो जो पहले हमने पढ़ा था उसका बेस बनाते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें देखिए अब जो हम लोग इसमें देखिए अब जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने, जैसा अभी आपको मालूम है कि हमने ये पढ़ा था, जो श्वसन है, जो ग्लूकोज को तोड़ने की अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकती है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकती है। तो अब हम जो वो श्वसन है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो वो दो भाग क्या हो गए, जब वो अवायवीय है, एनारोबिक है। अवायवीय मीन्स बिना वायु के, एनएरोबिक, एरोबिक मीन्स हो जाता है जब ऑक्सीजन से रिलेटेड है, एनएरोबिक मीन्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है और जो ग्लूकोज का जो टूटने का प्रोसेस है वो हो रहा है। तो आप पहले वाला जो हम लोगों ने सीखा था उसको ध्यान में रखें कि हमने क्या देखा था कि जब पहले हमारा जो पहला प्रोसेस हो रहा था ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, तो हमने देखा था C6 जो C3 में ब्रेक डाउन हो रहा था, ठीक है, और एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, और उसके आगे फिर फर्दर उसका ब्रेक डाउन था। आज वो फर्दर ब्रेक डाउन को ही हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो जो अभी अगर हम देख रहे हैं, तो जो हमारा जो श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं, एनारोबिक, एरोबिक, अवायवीय, वायवीय। दोनों टर्म्स आप लोगों को समझने बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप जैसे आगे बढ़ेंगे, आप 11th में 12th में जब आगे पढ़ेंगे तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ये ज्यादा आपके सामने आएगा। तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखिए। अब हम लोग देख रहे हैं एनाएरोबिक। एनाएरोबिक क्या हो गया, अवायवीय। अब आप दिमाग में सेट हो गया होगा पक्का कि अवायवीय का मतलब है जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, या हम कहें जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित है। इस समय जो हो रही है इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हमारी श्वसन की जो क्रिया हो रही है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। और ये प्रक्रिया क्या है, किण्वन के समय यीस्ट में होती है। देखिए वहां अभी हमने लास्ट सेशन में भी यही चीज पढ़ी थी, ठीक है। अब उसको हम नाम दे रहे हैं एरोबिक और एनएरोबिक में। बात बिल्कुल सेम है, लेकिन टर्म्स का कैसे डिफरेंस है और कैसे हमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट को ही लेते आगे अपनी समझ बढ़ानी है उसको देखिए। अब ये जो प्रक्रिया हो रही है मींस एनएरोबिक अवायवीय रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया हो रही है वो जब हम यीस्ट में, जब मैंने बताया था जब खमीर उठाते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरोवेट अम्ल के विघटन के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक एसिड बन जाता है। और लैक्टिक अम्ल का बनना परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो हमने क्या देख रहे हैं, तो ये जब हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ये जो बन रहा है हमारा पाइरोवेट अम्ल जो बन रहा है, इसका जो विघटन हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो अभी मैं आपको एक चार्ट भी दिखाऊंगी, उससे आपको और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा रहे हैं, वायवीय जो श्वसन है उसकी तरफ चल रहे हैं। तो ये तो हमें बिल्कुल क्लियर है कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और वायु की उस उपस्थिति में होने वाले श्वसन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ये जो पाइरोवेट अम्ल है ये विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बना रहा है।
तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जब हम अवायवीय की बात कर रहे हैं एनाएरोबिक की, उसमें एसिड बन रहा है, लेकिन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा पाइरुवेट अम्ल का विघटन हो रहा है, उसमें सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अभी आप इसी सेशन में देखेंगे ये जो एसिड है ये कैसे, अगर हमारे बॉडी में ऐसा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो ये कैसे हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे नुकसान करता है हमारे शरीर को। वायु की उस उपस्थिति में जो श्वसन की प्रक्रिया है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये एक नोट करने वाली बात है, इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो आपकी एनाएरोबिक है उसमें ऊर्जा बहुत कम उत्पन्न होती है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें। और ये जो है हमारे शरीर में जो होने वाला श्वसन है ये वायवीय है, एरोबिक रेस्पिरेशन है, लेकिन कभी कभी एनाएरोबिक भी होता है। वो कब होता है हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ देखिए ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसको चार्ट की तरह पूरा देख रखा है। अब अगर आप पहले लैंग्वेज से समझिए, फिर मैं चाहूंगी कि ये चार्ट आप लोग अपना कॉपी में बनाएं जिससे एक पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। ग्लूकोज है, कार्बन के 6 अणु हैं, ये हमारा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में ये अभिक्रिया हो रही है जिसमें ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है और हमारा पाइरुवेट बन रहा है जिसमें हमारे क्या हैं 3 कार्बन के अणु हैं। अब आप देखिए ये पाइरुवेट जो आगे टूट रहा है यह या तो टूट रहा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जरा याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया जो हमारे शरीर में हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जल बन रहा है, ऊर्जा। अब अगर ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, दो और चीजें आ रही हैं, या तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है या ऑक्सीजन का अभाव है, मींस कम परसेंटेज में। तो पहले अनुपस्थिति में देख रहे हैं, जब अनुपस्थित है जो हमने यीस्ट का पढ़ रहे हैं इसमें आपका अल्कोहल बन रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, 2 कार्बन अणु। यहाँ पे क्या है, जब ऑक्सीजन का अभाव हो रहा है तो हम ये कब हो रहा है हमारी पेशी या कोशिका में। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से अभी थोड़ी देर में ही बताने वाली हूँ ये कब हो रहा है, ठीक है। तब एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड, और ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पे ये पूरा चार्ट जो अभी हमने पिछले सेशन में भी देखा, अभी भी उसके बारे में देखा, वो पूरा आपको ये शॉर्ट चार्ट में सामने है। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं, जो हमने देखा कि जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो किस फॉर्म में हो रही है, एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, एडिनोसिन ट्राई, टी से आ गया ट्राई और पी से आ गया फॉस्फेट। तो ये जो हमारा एटीपी है, ये जो ऊर्जा है ये हमारी एटीपी फॉर्म में संरक्षित होती है और ये हम पढ़ चुके हैं कि इसे आवश्यक अनुसार ये इसको छोड़ा जाता है। अब और ये भी हम जानते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अब आपने देखा जो हमारा ये चार्ट से अब आपको समझ में आया कि जो हमारी ऊर्जा प्रॉपर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो एटीपी फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर हो रही है। और उसके साथ ये भी आप जान लीजिए ये एटीपी बन कैसे रहा है, एडीपी होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। इसका जब फॉस्फेट के साथ मिलन होता है तब ये एटीपी बनाता है। और इसमें इस बात का ध्यान दीजिए कि जब ये एटीपी ये जो है जल का उपयोग करने के बाद एटीपी क्या करता है, ये अंतस फॉस्फेट से में खंडित हो जाता है और तब इसमें 30.5 किलो जूल पर मोल की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये अब आप ये पूरा फिर से एक बार फिर से पीछे जाके अपना कनेक्शन बनाइए कि जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में
जो हमने कहा था कि सबसे ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो अब आपको समझ में आ रहा है कि एक मॉलिक्यूल से इतनी ऊर्जा आपकी उत्पन्न हो रही है। अच्छा, अब ये जो एटीपी है, ये समझ लीजिए कि जैसे बैटरी के, हमारा बैटरी होती है ना, तो ये क्या करती है, हमें ऊर्जा देती है। ये हमें कोई मशीन चलाने में, हमें लाइट देने में, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, विद्युत ऊर्जा, कितने टाइप से हम एक बैटरी यूज करते हैं, उसको कितने टाइप से हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह जो कोशिका में हमारे एटीपी है, इसका उपयोग, मीन्स ये जो एनर्जी हमारी जनरेट हो रही है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण में, हमारा जो नर्वस सिस्टम चल रहा है, मतलब हमारा जो बॉडी के प्रोसेस चल रहे हैं। आप जानते हैं अगर हम बैठे तब भी हमारे अंदर कितनी क्रियाएं चल रही है, हमारा दिल धड़क रहा है, हमारा खून चारों तरफ बह रहा है, हमने जो खाया है उसका पाचन क्रिया चल रही है, हम जो सांस ले रहे हैं तो लंग्स ऑक्सीजन उसमें से ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही हैं, कितनी अभिक्रियाएं चल रही हैं। तो ये सब चाहे हम बैठे, लेकिन इनको, ये सब करने के लिए ये जो मशीन हमारे बॉडी के अंदर चाहिए चल रही है, उसके लिए भी ऊर्जा, इस, ये जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसमें यूज हो रही है। अब जो हमने अभी बात करी थी कि जब हमारा कम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब हमारा ये जो फर्दर जो ब्रेक डाउन हो रहा है, उसमें जो हमारा एसिड बन रहा है, ये कब होता है, ये जब हम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारा शरीर बहुत ज्यादा काम कर रहा है और हम उतनी सांस नहीं ले रहे हैं। इसलिए क्या कहते हैं, जब भी कुछ करो पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। क्यों? कि हमारे बॉडी में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन चली जाए, कि जितना हम, जितनी ऊर्जा यूज कर रहे हैं उतनी हमें मिलती भी चली जाए, उसमें कोई कमी या कोई गैप नहीं रह जाए। लेकिन जब ऐसा होता है, हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो है पाइरुवेट अम्ल का जो विघटन होता है, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी बनने लग जाता है। और ये जो लैक्टिक एसिड है, ये हमारे बॉडी में जमा हो जाता है, और वो हमारे बॉडी में पेन क्रिएट करता है। और जो ये जो लैक्टिक एसिड है, इससे जो हमारे जो क्रैम्प होने लग जाते हैं, हमारे बॉडी में दर्द होने लग जाता है, इससे आराम कैसे मिलेगा? जब हम थोड़ी मालिश करते हैं। मालिश करने से क्या होता है, जो लैक्टिक अम्ल है ये विघटित हो जाता है और इथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है। इससे क्या होता है, पेशियों में होने वाले दर्द या ऐंठन कम हो जाता है और हमें आराम मिलता है। तो आपने देखा कि हम कुछ भी करें, हमारे अंदर कोई एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है, या तो वो हमें फायदा दे रहा है या नुकसान। तो अगर हमें अपने बॉडी का अगर कहीं एक पूरी केमिस्ट्री समझ में आ जाए, तो हम वो सारे काम ऐसे करेंगे जिससे हमें कोई दर्द या कोई तकलीफ आगे महसूस नहीं हो। अब हम देख रहे हैं गैसों का आदान प्रदान। तो ये जो हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो ये वायवीय श्वसन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। और ये जो है हमारा एरोबिक और जो ऑर्गन्स हैं, या जो वायवीय जीव है, जो ऑर्गेनल्स हैं, इनको क्या होता है, एक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण करने का रहता है। अगर यही अभी हमने देखा, अगर पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा कैसे सारे जो हमारे सिस्टम है वो एक टाइप से मिले हुए हैं, और ये भी देखा कि जो हमने श्वसन पढ़ा है, वो ऑक्सीजन के भी 3 लेवल देखे हमने। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति, एक अनुपस्थिति और एक कम मात्रा। और उसमें अलग अलग टाइप के हमारे क्या कहें प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। वो प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो बॉडी को नुकसान नहीं होता। लेकिन जब कोई ऐसा एसिड बनता है, वो हमारे बॉडी को नुकसान देता है। नेक्स्ट सेशन में श्वसन को आगे और बढ़ाएंगे और थोड़ा समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छी तरीके से जो पढ़ाए उसे रिवाइज करिए। बाय।